तो हेलो गाइज, मैं हूं प्रियांशु। वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड गाइज ये है अपनी BMW G310 RR, जो कि गाइज आज इसको मतलब ऑलमोस्ट पूरे 11 महीने हो चुके हैं। तो गाइज आज मैं आपको बताने वाला हूँ इस BMW G310 RR अगर आप लेते हो तो क्या इसमें प्लस पॉइंट है, क्या एडवांटेजेस है, क्या डिसएडवांटेजेस है। और गाइज इसको मैंने ऑलमोस्ट 4000 किलोमीटर कंप्लीट कर लिया चलाते हुए। तो इसका एक अच्छा सा एक्सपीरियंस मैं आपको बताने वाला हूँ कि इस बाइक में आपको लेने मतलब इस बाइक को आपको लेने में फ़ायदा है या नुकसान। तो यार आज का वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, वीडियो में पूरा लास्ट तक बने रहना। चलो गाइस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं अगर बताऊं गाइस तो इसका एडवांटेजेस के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले इसका एडवांटेजेस ये है गाइस, एक सबसे पहला और मेजर एडवांटेज ये है कि गाइस आप बाइक को देख रहे हो यार। बाइक मतलब अगर आप S1000 RR को भी लोगे ना तो S1000 RR भी मतलब शेप में आप बोलो तो शेप में भाई यही शेप उसका, बस क्या है उसमें कि थोड़ा सा उसका इंजन वगैरह हैवी है, थोड़ा फेयरिंग उसमें और भी ज़्यादा डिटेल से बना हुआ है, और भी हर चीज़ में क्वालिटी उसका थोड़ा हाई है। छोटी बहन आप बोल सकते हो ये। तो यार छोटी बहन के अकॉर्डिंग मैं अगर आपको बताऊं तो S1000 RR के कंपैरिजन मतलब जिस दिन मैं ये बाइक लेने के लिए गया था ना गाइस, उस दिन एक S1000 RR भी वहाँ पे खड़ी थी। और लिटरली मैं बताऊं ना तो मुझे भाई ये बाइक लेना था तो मुझे तो यही पसंद आ रही थी, बाकी वो तो अपना बजट से ऊपर है, आपको सबको पता ही है। और S1000 RR तो हर किसी का ड्रीम होता है गाइस। लेकिन मैं अगर पर्सनली बताऊँ ना तो मुझे भाई S1000 RR से भी ज़्यादा बढ़िया ये कलर लग रहा था। मतलब वो ब्लैक कलर में था गाइस, और ये कलर भाई एकदम एक नंबर कलर है। अगर आप इस बाइक के ऊपर जा रहे हो तो आप लोग कलर वाइट ही चूज़ करना। वाइट चूज़ करने से क्या आएगा, इसकी काफ़ी ज़्यादा ब्रॉड ये बाइक लगती है, और मतलब काफ़ी ज़्यादा मतलब इसको देखने में यार लुक चेक कर रहे हो, क्या मस्त सा लुक आ रहा है गाइस, ये चेक करो। यार लोग इसको मोड़ मोड़ के देखते हैं, आप जहाँ पे भी इस बाइक को लगा दो ना, जहाँ पे भी लगा दो गाइस इस बाइक को, आप लोग मतलब देखते ही रह जाएंगे कि भाई कौन सी बाइक है, क्या है। मतलब जिसको आइडिया है गाइस उनको मतलब अगर 1% भी चांस 1% भी अगर उनको बाइक से प्यार होगा ना, मतलब 1% भी अगर बाइक से मतलब अट्रैक्टेड होंगे बाइक के टुवर्ड्स, तो यार वो काफ़ी मतलब एक्साइट हो जाएंगे कि भाई कौन सी बाइक है या क्या है, इसमें स्पेसिफिकेशंस क्या है बताओ, या इसका माइलेज क्या है, मतलब ऐसे काफ़ी लोग पूछने लगते हैं। नेक्स्ट गाइज अगर इस बाइक के बारे में बात करूँ तो यार इसमें क्या है कि इसमें आपको एक फेयरिंग पूरा मिलता है, पूरा फेयरिंग का बाइक है। तो फेयरिंग बाइक में क्या है ना गाइज कि आपको इसमें एयर प्रेशर काफ़ी कम लगेगा। मतलब अगर आप एक राइड कर रहे हो हेलमेट वगैरह अपना पूरा पूरा कैरी करके, पूरा गियर्स पहन कर, तो काफ़ी ज़्यादा आपको ये बाइक मतलब एक अच्छा फील आपको देने वाला है जब आप इसको राइड करते हो। उसका राइड क्वालिटी काफ़ी बेटर है गाइज, इसमें पावर काफ़ी ज़्यादा है। एरोडायनेमिक्स के मामले में तो भाई ये बेस्ट है, बाकी क्योंकि इसमें इतना अच्छा फेयरिंग आता है, एरोडायनेमिक्स के अकॉर्डिंग सब चीज़ है गाइज इसके अंदर। देख सकते हो इसमें वेंट्स वगैरह भी सब बने हुए हैं। यहाँ फ्रेम स्लाइडर मैंने इसके ऊपर इंस्टॉल करके रखा है। तो गाइज एरोडायनेमिक्स में काफ़ी अच्छा है। इसको आप चला रहे हो और 4 मोड्स भी मिल जाते हैं इसको, इसके ऊपर आपको ब्रेकिंग वगैरह भी काफ़ी एफिशिएंट है। पीछे भी आपको देखो एक डिस्क ब्रेक मिल जाता है, आगे भी एक बड़ा सा डिस्प्लेट मिल जाता है गाइज। तो काफ़ी मतलब एफिशिएंट ये बाइक चलाने में। इसका मोड्स के बारे में मैं बात करूँ तो इसमें 4 मोड्स आते हैं गाइज। एक सबसे पहला अर्बन मोड, रेन मोड, स्पोर्ट मोड और ट्रैक मोड, 4 मोड्स आते हैं गाइज। अगर आपको पूरा फुल स्पीड में चलाना है तो ट्रैक मोड में चलाओ, माइलेज चाहिए तो अर्बन मोड में चलाओ, अगर बारिश हो रही है तो रेन मोड में चलाओ। उससे क्या है कि आपको जो ट्रैक्शन कंट्रोल है वो ज़्यादा इनेबल हो जाता है। उसके कारण क्या है कि जब आप ब्रेक मारते हो तो इसका डुअल चैनल ABS जो है वो काफ़ी अच्छा से परफॉर्म करता है और आपकी बाइक को स्किड करने नहीं देता है। तो ये काफ़ी अच्छा मतलब एडवांटेज है इस बाइक के अकॉर्डिंग। थर्ड में बात करूँ तो गाइस इसका मैं आपको बता दूं, ये देखो गाइस इसका क्या मस्त स्पोर्टी लुक का एक हैंडल बार आता है। हैंडल बार से मैं बता दूं तो यार इसमें कितने सारे बटन्स वगैरह हैं, कितना मतलब इसका बल्कि सा एक हैंडल बार है। तो यार ये लीवर गार्ड्स वगैरह इंस्टॉल कराने के बाद तो और भी ज़्यादा ये बाइक हैवी लगने लगता है। तो उसके कारण क्या है, आपको पूरा फील अच्छा आने वाला है। मतलब ये बाइक टोटली फील के ऊपर है। अगर आप एक बाइक ले रहे हो, स्पोर्ट्स बाइक ले रहे हो, तो आप किस मोटिव से ले रहे हो, उसको स्पीड चलाने के लिए तो नहीं ले रहे हो गाइज। स्पीड तो एक अनदर फैक्टर होता है गाइज, उसमें एक मतलब आपको रिलीफ मिलता है कि हाँ भाई ये बाइक मुझे चलानी है। आप कुछ शौक से बाइक लेते हो, अगर आपको कुछ बाइक का नीड होगा तो गाइज सब कोई प्रेफर करते हैं स्प्लेंडर में जाओ, क्योंकि उसमें माइलेज वगैरह भी ज़्यादा है। भाई ये बाइक अगर कोई लेता है तो उसको मतलब बाइकर एंथुसियास्टिक होगा कि भाई मुझे एक पर्सनली एक अच्छा बाइक चाहिए जिसको मैं राइड करूँ, ताकि लोग देखें और अच्छा बोले, और मतलब एक अच्छा फील आए, मुझे भी कॉन्फिडेंट लगे चलाने वगैरह में, बाकी और एक अच्छा पावरफुल मशीन भी हो। काफ़ी अच्छा है गाइस। अगर आप लोग ये बाइक मतलब देख लो क्या मस्त इसका हैंडल बार आता है। इसका मीटर कंसोल भी काफ़ी अच्छा आता है। तो मीटर कंसोल भी मतलब एक वर्टिकल डिज़ाइन में आता है गाइस। सभी लोग मतलब जिनको पता नहीं हो वो लोग बोलते हैं कि भाई इसके ऊपर एक फ़ोन लगा हुआ है, जबकि इसमें फ़ोन नहीं है गाइस, आप लोग सबको पता ही होगा। एक और मेजर आपको मैं एडवांटेज बता दूंगा इसका। इसमें क्या है कि गाइस ये जब जब भी बाइक ये आप चला रहे हो
तो और भी बाइक्स में क्या है, जैसे R15 एंड ऑल में क्या है ना कि आपका राइडिंग पोस्चर काफ़ी ज़्यादा लीन होके होता है, ऐसे डाउन होके, मतलब आप बाइक की सीट पर अगर बैठ रहे हो तो आपको पूरा झुक के पकड़ना पड़ता है अपनी बाइक को। तो इसमें क्या है ना गाइस कि अगर आप इस बाइक बैठ रहे हो तो आप अगर पीछे होकर बैठोगे, मैं बता दूं, अगर यहाँ पे आप बैठोगे ना तब आपको झुक के चलाना पड़ेगा। अगर आपको नॉर्मल चलाना है, जैसे अगर आप स्पीड चला रहे हो तो पीछे होकर चलाओ तो आपको एरोडायनेमिक्स में वो हेल्प करेगा। अगर आप आगे होकर चला रहे हो इधर बैठ के, तब आप काफ़ी अच्छा से एकदम सीधा स्ट्रेट बैठ कर आराम से इस बाइक हैंडल कर सकते हो। तो ये चीज़ एक प्लस पॉइंट है, इसमें आपको बैक पेन वगैरह भी नहीं होता। अगर आप आराम से राइडर वगैरह मतलब राइड वगैरह कर रहे हो, अगर लॉन्ग राइड वगैरह भी कर रहे हो तो कोई आपको इशू इसमें नहीं आने वाला है। इस बाइक को 4000 किलोमीटर चलाने के बाद गाइस मुझे अभी तक तो फ़िलहाल कोई ऐसा इशू नहीं आया, ऐसा इशू कि इसमें मतलब कोई ऐसा दिक्कत हो या कुछ हो। इसलिए ये भी एक एडवांटेज ही समझ लो यार, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा रिलायबल, मतलब रिलायबल तो नहीं बोल सकते गाइस, क्योंकि इसमें थोड़ा सा खर्च है, खर्च मेंटेनेंस वगैरह है इसमें थोड़ा सा। बाकी अगर आप इसको लेते हो तो आपको कोई टेंशन नहीं करना है कि भाई ये बाइक में कुछ ऐसा इशू आ जाएगा तो क्या करूँगा मैं, ये वो। तो यार देखो, एक ब्रांडेड कंपनी है, एक रेपुटेड कंपनी है, अगर इसको मैन्युफैक्चर कर रही है तो काफ़ी अच्छा, मतलब ये एक एडवांटेज ही आपके लिए कि अगर आपको कोई वैसा इशू आता है तो आपके लिए इसका वारंटी है, जिसमें वारंटी 3 साल का आता है, आप लोगों को पता हो। और एक्सटेंडेड वारंटी लेकर आप इसको आराम से 5 साल तक वारंटी में कवर करा सकते हो। हालांकि मैंने सिर्फ 3 साल का ही वारंटी क्लेम लिया, क्योंकि यार 5 साल काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं, और 5 साल में मुझे भी नहीं पता कि भाई 5 साल के बाद ये बाइक मेरे साथ रहेगी ना रहेगी। हालांकि ये मेरी फर्स्ट बाइक है गाइस, तो इसको मैं तो अपने साथ हमेशा रखूँगा यार, क्योंकि ये एकदम, मतलब इसको मैं एक बाइक के जैसा नहीं रखता, एक फैमिली मेम्बर के जैसा रखता हूँ। देखो इसको मैंने नाम वगैरह भी दिया, एक लूसी इसका नाम है। और गाइस अब आते हैं लास्ट मेजर, इसका एक मॉडिफिकेशन मैंने कराया है। तो ये भी गाइस एक, मतलब समझ लो कि एक एडवांटेज ही है। मतलब अगर आप एक बाइक चला रहे हो, स्पोर्ट्स बाइक, फेयरिंग बाइक, तो एक एग्जॉस्ट हो जाता है ना गाइस, एग्जॉस्ट में यार एक अलग सा ही फीलिंग आने लगता है। अगर आप रोड पे चल रहे हो ना तो लोग मतलब मुड़ मुड़ के देखते हैं कि भाई कौन सी बाइक पार हो रही है, एक सुपर बाइक है क्या है। तो मैंने इसमें लगवाया एक्रा पोविक का एग्जॉस्ट। तो अब आते गए इसके डिसएडवांटेजेस के बारे में। तो सबसे पहले मैं डिसएडवांटेज बता दूं यार, ये R15 वगैरह से काफ़ी ज़्यादा हेवी बाइक है। अगर आप एक R15 चलाते हो और या अगर आप ये चला रहे हो, तो अगर आप कोई R15, आपका कोई फ्रेंड है जो ओन करता है, आप उसको बोलो कि भाई एक बार इस बाइक को उठा के देखो कितना ज़्यादा हेवी है, तो वो आपको बताया, मतलब आप बोलो मत, आप सिंपली उसको एक बार चाबी दो और बोलो कि भाई इसके ऊपर बैठ के देख, वो गाइज आपको बताएगा कि भाई कितना ज़्यादा हैवी ये बाइक है। अगर आप R15 चलाते हो ना तो आपको लगे कि भाई ये तो हवा है, लिटरली काफ़ी ज़्यादा हैवी है गाइज ये। मतलब अगर आप इसको रोड पे चला रहे हो ना तो आपको एक अच्छा सा मतलब बैलेंस चाहिए, और आप एक्सपीरियंस नहीं होता यार, थोड़ा सा इसको संभल के ही चलाना, क्योंकि पावर भी काफ़ी ज़्यादा है और हैवी भी काफ़ी ज़्यादा है ये। एक डिसएडवांटेजेस और है गाइज, जैसे कि एक बार क्या है कि बाइक, मतलब मैं पिलियन को बैठा रहा था इसके ऊपर, इस बाइक में, मतलब मैं नॉर्मली खड़ा था, एक पिलियन भाई आके मेरे पीछे जस्ट बैठ गया। तो उसके कारण क्या हुआ ना गाइस कि ये वाला जो गियर लीवर है, ये वाला देखो जस्ट ऐसे बाइक गिरी और ये गियर लीवर जो भाई पूरा मुड़ गया था। तो फिर मैंने इसको ठीक करवाया, बाकी ऐसा कोई सच इशू नहीं आया। पर ये मुझे थोड़ा लगा कि भाई ऐसा क्यों हुआ, मतलब कि बाइक इतनी हैवी है और ये सब फुट पैक वगैरह है, फ्रेम स्लाइडर है, इंडिकेटर वगैरह को कुछ नहीं हुआ, हैंडल बार को कुछ नहीं हुआ। पर पता नहीं ये कैसे इसके ऊपर ये यहाँ पे मुड़ गया था। यहाँ पे देख सकते हो थोड़ा सा ऐसा हथौड़ा से मारने का थोड़ा सा निशान भी आ चुका है, पर वो कोई ऐसा मेजर इशू नहीं है। बस मैंने आपको बता दिया है क्योंकि मेरी बाइक में मैंने ये फेस किया है, तो आपको भी बताना ज़रूरी है। सेकेंड डिसएडवांटेज के ऊपर आते हैं गाइस, तो आप लोग सोच रहे हो कि भाई ये क्या लगाया है इसने, ये काफ़ी ऑड सा लग रहा है, पता नहीं भाई क्या है ये। तो यार मैं आपको बता दूं, बचपन में जब हम लोग स्कूल में प्रोजेक्ट बनाया करते थे तो उसमें 10 रुपये का एक फ़ाइल लगता था गाइस। 10 रुपये का जो प्रोजेक्ट फाइल है उसको भी मैंने कटिंग करके यहाँ पे ऐसा बनाया है, डबल साइडेड टेप से चिपका के रखा है। क्योंकि यार आप लोगों को पता है जब आप राइड कर रहे हो तो इससे तो गाइस आपके पिलियन मतलब बच जाते हैं कि भाई। तो ये वाला क्या है ना गाइस, ये वाला थोड़ा सा पार्ट खुला है, तो उसके कारण क्या है कि यहाँ पर से जो भी मतलब मट्टी उड़ के आता है वो डायरेक्ट आके इसका सस्पेंशन के ऊपर बैठता है। ये देखो सस्पेंशन मतलब इतना दूर तो कवर्ड होता है गाइस, पर इसके ऊपर यहाँ पे जब वो डस्ट घुस जाता है ना गाइस, तो उसको क्लीन करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है। मतलब लिटरली समझ लो यार, काफ़ी ज़्यादा मेहनत का काम है, इसलिए मैंने इसको लगवा के रखा है यार। अभी तो जस्ट बाइक में एक सुबह राइड करके आया था, इसलिए यहाँ पे थोड़ा सा गंदगी आपको मिल रहा है, बाकी मैं इसको हमेशा क्लीन करके ही रखता हूँ। बाइक को आप चेक कर सकते हो, एक भी ज़रा सा भी डस्ट नहीं बैठा है गाइस। इसको मैंने अभी क्लीन नहीं किया क्योंकि यार मेरे जो माइक्रो फाइबर है, मतलब उससे मैं सिर्फ वाइपिंग और बफिंग वगैरह करता हूँ, उससे मैं अगर इसको यूज़ कर लूँगा तो उसमें थोड़ा स्क्रैचेस वगैरह बाद में करने पे स्क्रैचेस वगैरह आ जाएंगे, इसलिए मैं इसको अभी रखा हूँ, इसको बाद में मैं क्लीन करूँगा। थर्ड डिसएडवांटेज में आऊँ तो यहाँ पे देख सकते हो यार पूरा जंगल बना है, मतलब लिटरली आपका हाथ इस साइड से उस साइड जा नहीं पाएगा गाइस। तो इसमें क्या है ना कि आपको एक थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा यार, अगर आपको अपनी बाइक को साफ़ वगैरह करना है ना तो थोड़ा मेहनत का काम है, क्योंकि आपको एक एक कोना को डिटेल से साफ़ करना है यार। क्योंकि अगर आप ये एक बाइक ले रहे हो
तो बाइक से आपको प्यार है गाइस, इसलिए आप ये बाइक ले रहे हो। तो लिटरली अगर आप इसको साफ़ नहीं रखोगे ना तो लोग आपको बोलेंगे कि भाई कौन सी बाइक तू लेके चला रहा है और कैसे उसको मेंटेन कर रहा है यार। तो इसलिए मैं बताऊंगा आपको कि अगर आपको एक बाइक लेना है तो आप उसको पहले चेक करो कि भाई आप उसको अच्छा से वॉश कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। अगर आप नहीं कर सकते तो वॉश बाहर से करवा सकते हो या नहीं करवा सकते हो। तो ये एक मेजर मतलब डिसएडवांटेज है गाइस इसमें। इसको क्लीन करना भी काफ़ी एक बड़ा ही टास्क है, क्योंकि अगर आप इसको अच्छा से क्लीन नहीं कर पाओगे तो यार कोई वर्थ नहीं है गाइस ये बाइक लेने का। तो इसमें काफ़ी ज़्यादा मेहनत है गाइस, इस साइड में मेहनत है, उस साइड से भी एकदम सेम ही मेहनत है। इसका फेयरिंग भी इतना बड़ा है गाइस, इसको क्लीन करने में इसमें भी काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगता है। ये जैसे कि मैंने आपको बताया, इसको साफ़ सफाई करने के चक्कर में ही मैंने ये लगाया था। और हम आते हैं सबसे लास्ट डिसएडवांटेजेस के बारे में। तो यार जब आप इसको राइड कर रहे हो तो पिलियन को जो है ना, अगर आप एक पिलियन बैठाते हो तो पिलियन भाई उस सारा प्रेशर आपके ऊपर देगा। तो एक राइडर अगर राइड कर रहा है और पिलियन उसके साथ बैठा हुआ है तो गाइस पिलियन काफ़ी ज़्यादा मतलब उसको तो भाई वो छोटे से सीट पे ज़्यादा डिस्कम्फर्ट ही लगता है। अगर वो पिलियन कैसे भी मान के बैठ जाए और अगर राइडर चला रहा हो तो भाई जितना भी प्रेशर है ना वो राइडर के ऊपर ही पड़ता है और राइडर भाई काफ़ी ज़्यादा थक जाता है। अगर एक लॉन्ग राइड पे अगर आप लोग जा रहे हो तो पिलियन बैठा कर मत जाना। अगर आप सोलो राइड करते हो तो काफ़ी मस्त है ये बाइक। अगर आप पिलियन राइड करते हो तो यार आपको थोड़ा सा दिक्कत आने वाला है। तो गाइस आई होप आपको ये वीडियो में काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिल गया होगा। होप करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करना गाइस। चैनल पर अगर आप लोग नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलो मिलते हैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में गाइस। टिल देन बाय बाय।